आगे बढ़ेंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रैली से खिताब किया। उन्होंने मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा कि अब दूसरों के लिए दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अपने सर पर ताज रखने का वक्त है। उन्होंने सियासी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर के मेरे गयूर भाई और बहनों, मुजफ्फरनगर के मेरे साथियों, कब तक आप समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए, आरएलडी के लिए आप कब तक दरी बिछाते रहेंगे? आप दरी बिछाते रहे और उनको उनके सरों पर आप अपना ताज रखते रहे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का। दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम चादर नहीं फैलाएंगे, हम अपना हिस्सा उत्तर प्रदेश की सियासत में लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तब्दीली आपको पैदा करना है। दोस्तों और बुजुर्गों, अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको मंच पर खड़े रहकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अपने मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी ताकत में यहाँ पर है। 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, मगर आप मोहताज हैं। किसके मोहताज हैं? इन तमाम सियासी पार्टियों के। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस के एमएलए कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी क़यादत बनेगी, तो आप खुद सोचो कि कल कोई नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा कि नहीं, अब इनका नेता है, अब इनकी पार्टी है, इनकी एक ताकत है, इनकी एक शनाख्त है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इनसे नहीं। मैं जज्बाती तकारीर नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ताकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो अपने दिलो दिमाग में सोच और फिक्र को लेकर जाएं, ताकि आपके अपने फैसलों में तब्दीली पैदा हो। जब जाटों ने अजीत सिंह को छोड़ दिया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान उस रिवायती सियासत को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। कि जाओ, हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले कर, नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है, हमको जिद्दोजहद करना है। ऑल इंडिया भारतीय पिछड़ा वर्ग न्याय जन जागरण अभियान के चीफ कन्वीनर और